हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे हर शुक्रवार के भगवत गीता के 9वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला के ऊपर। शुरुआत करते हैं हम प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले सत्र में हमारे गीता के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। चौथा और 5वां श्लोक जो है वो एक दृष्टिकोण से एक साथ ही चलते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भूतानि न च मत्स्थानि, सारे जो जीवात्माएं हैं वो मुझ में नहीं है। मम आत्मा मतलब स्वरूप रूप से मैं, भूतभृत भूत भावनः, मैं भूतभृत हूँ और भूत भावना हूँ, लेकिन न च भूतस्थः, लेकिन मैं जीवों में स्थित नहीं हूँ। मैं मतलब मम योगम ऐश्वर्यम पश्य, मेरा योग ऐश्वर्य देखो। तो हमने पिछले सत्र में विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, और 5वें श्लोक में वो कहे कि न च मत्स्थानि भूतानि, मतलब सारे जीव मुझ में है और मुझ में नहीं भी है। तो ये विरोधाभास लगता है। तो समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, इसका अर्थ है कि समस्त जीवों का अस्तित्व मुझ पर निर्भर है क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। इसलिए भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि। और ये भी कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि, कि समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। कैसे कहते हैं? क्योंकि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो जो निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मुझ में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और जीवों की स्थिति निरंतर नित्य निरंतर नहीं रहती है, इसलिए वो मुझ में नहीं है। और विरोधाभास को सुलझाने के लिए हमने देखा था अर्थापत्ति, ये न्याय प्रयोग किया जाता है। अर्थापत्ति क्या बताती है कि यदि दो विरोधाभास युक्त वाक्य हमें मिलते हैं तो उससे कुछ तीसरा अर्थ प्रकाश हो रहा होता है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था देवदत्त दिन भर खाता नहीं है लेकिन देवदत्त का वजन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास लगता है। तो तीसरा अर्थ यहाँ पर प्रकाशित होता है कि देवदत्त फिर रात को खाता होगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान ने यहाँ पर हमें बताया है कि सारे जीव मुझ में स्थित है और सारे जीव मुझ में स्थित नहीं भी है। तो इसका अर्थ हमने क्या देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जीवों की उत्पत्ति पालन आदि का भार नहीं है, कि उत्पत्ति और पालन तो करते हैं, इस उनके ऊपर सब कुछ आश्रित है, लेकिन भगवान को उसका भार नहीं लगता है। और इसे हमने कई उदाहरणों के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया था। मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि, कि जैसे ऋषिकेश की तस्वीर यहाँ पर दी गई है, तो मन में ऋषिकेश की छवि हम लोग लाएंगे तो हमारे मन में ऋषिकेश आ गया और एक दृष्टिकोण से नहीं भी आया। या फिर हमने ये दूसरा उदाहरण देखा था कि मोबाइल में मन है और मोबाइल में मन नहीं भी है वास्तव में, और मन में मोबाइल है और मन में मोबाइल नहीं भी है।
ध्यान के ऊपर निर्भर करता है। भूतभृत शब्द का अर्थ हमने देखा था, भूतानि बिभर्ति, धारयति, जो धारण करते हैं, और भूत भावना का अर्थ है पालयति, भूतानि भावयति इत्युक्ते पालयति। तो भूतों का धारण किया जाता है जीवात्माओं का, और जीवात्माओं का पालन भी किया जाता है भगवान के माध्यम से। तो इस संसार में जब भी कोई धारण और पालन करता है तो उसमें अहंकार आ जा सकता है, आसक्ति हो सकती है, इसलिए उनके अंदर उस व्यक्ति की चेतना चली जा सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं न च भूतस्थः, कि क्योंकि उनमें अहंकार भी नहीं है और वे आसक्त भी नहीं होते। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च, 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण इस प्रकार से बताते हैं। और मेरा योग ऐश्वर्य देखो, पश्य पश्य में योग ऐश्वरम। तो भगवान का योगेश्वर हमने देखा था कि कंस, जिसका शरीर वज्र के समान कठिन था, और शंखाचूड़ के साथ जब उनका युद्ध हुआ था तो शंखाचूड़ ने उसे 10 योजन खाई में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी कंस उठ उठ के आए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल आसानी से कंस का वध भी कर दिया। तो ये है भगवान का योग ऐश्वर्य। पश्य, पश्य शब्द का हमने अर्थ देखा था। पश्य के दो अर्थ होते हैं, एक है जानना और दूसरा होता है देखना, बुद्धि से जानना और नेत्रों से देखना। तो पश्य में योगम ऐश्वरम, यह पाद 9वें अध्याय के 5वें श्लोक जिसमें हमने चर्चा की उसमें भी आता है, और 11वें अध्याय में आगे चल के भी आएगा पश्य में योगम ऐश्वरम। तो आज जो कहा गया है 9.5 में वो बुद्धि से जानने की बात है, और जो आगे कही जाएगी वो नेत्रों से देखने की बात है, और जो विश्वरूप दर्शन अर्जुन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चौथे और पांचवें इन दो श्लोकों में भगवान ने अपने ज्ञान अथवा ऐश्वर्य को बताया हुआ है। अभी जो बात भगवान ने बताई है उसको और स्पष्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक दृष्टांत देकर पिछले 2 श्लोकों में जो बताए गए मुद्दे हैं उनको छठे श्लोक में स्पष्ट करते हैं भगवान। तो श्लोक इस प्रकार से है, यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। तो इनके पद विभाग और संधि हम देखेंगे। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा उच्चारण करने के लिए? संगीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जो अधोरेखांकित शब्द है यहाँ पर वो संधि युक्त शब्द है, उनकी संधि बनती है। और प्रमुख श्लोक में तो हम सब शब्दों का 2-2 बार उच्चारण करेंगे। सारे भक्त मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। यथा 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 आकाशस्थितः 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 नित्यं नित्यं नित्यं। नित्यं। तो 2 जगह संधि होती है यहाँ पर, यथा और आकाश। तो आ और इसका आ मर्ज हो जाता है, एकत्रित बन जाते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि से कहते हैं। तो यथा, यहाँ पर आकाश नहीं देगा, यथा वो था के अंदर चला गया, और यहाँ पर आकाश स्थितः का जो विसर्ग है वो उ बन के फिर ओ बन जाता है, तो इसलिए नित्यम से पहले वो तो बन जाता है। यथाकाश स्थितो नित्यम यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः 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 सर्वत्र गः सर्वत्र गः सर्वत्र गः सर्वत्र गः महान महान महान। महान। यहाँ पर भी उसी प्रकार से विसर्ग का ऊत्व और ओ बन जाता है। सर्वत्र गो महान सर्वत्र गो महान तथा 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 सर्वाणि 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 भूतानि 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 मत्स्थानि। मत्स्थानि। पहले त, उसके बाद स और उसके बाद थ। मत्स्थानि मत्स्थानि इति 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 उपधारय
उपधारय उपधारय। उपधारय। तो यहाँ पर भी ई नी में चला जाता है और आगे जो है वो यण संधि होती है, ई और ऊ मिला के य बन जाता है, जो यहाँ पर य बन जाता है। मत्स्थानित्युपधारय। मत्स्थानि उपधारय मत्स्थानित्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। धन्यवाद माता जी। एक श्लोक पूर्ण उच्चारण करेंगे। यथाकाश स्थितो नित्यम यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्य कृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस प्रभु जी। हाँ, श्लोक बोलेंगे हम अभी केवल। यथाकाश स्थितो नित्यम यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। नष्टानित्युपधारय। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पद विभाग और संधि देख लिया। अभी श्लोक का अन्वय देखते हैं। बहुत सुंदर और बहुत गहरा भी ये श्लोक है। यथा, यथा हम सब जानते हैं, यथा मतलब जिस प्रकार। वायु, वायु भी सब लोग जानते हैं, वायु चल रही है, पवन, वायु। अभी वायु, यथा वायु जिस प्रकार से वायु, भी कौन सी वायु, क्या है उसके विशेषण? सर्वत्र गह, जो सब जगह जाती है, सर्वत्र गह। और कैसी है वायु? महान, इतनी बलवान है, इतनी बड़ी है। और वो वायु क्या बताया गया उसके बारे में? नित्यम मतलब हमेशा, आकाश स्थित, हमेशा आकाश में स्थित रहती है। हमेशा वायु, जैसे हम लोग देखते हैं वायु यहाँ पर है, पवन है, तो वो आकाश में स्थित है वायु यहाँ पर। तथा, यथा, तथा, यथा राजा तथा प्रजा, वही यथा वायु तथा, तथा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि। यथा सर्वत्र गह महान वायु नित्यम आकाश स्थितः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से जो सर्वत्र सब जगह जाने वाला जो महान वायु हमेशा आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार से तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित होते हैं। इति उपधारय, ऐसा आप समझो, ऐसा आप मानो। इति उपधारय, ऐसा आप मानिए। तो ये हो गया संपूर्ण अन्वय श्लोक का शब्दशः अनुवाद के साथ। यथा सर्वत्र गह महान वायु नित्यम आकाशे स्थितः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि। जिस प्रकार से जो महान वायु जो सब जगह जाने वाला है, वो नित्य रूप से हमेशा आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार से यथा तथा सारे जीवात्माएं सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, मुझ में ही स्थित रहते हैं। तो हम एक एक शब्दों को देखेंगे। यथा वायु नित्यम आकाश स्थित, जिस प्रकार से वायु नित्य रूप से, नित्य हमेशा आकाश में स्थित रहता है, तो जैसे जब सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं पे शांत रहती है, कहीं पे क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आकाश का जो अर्थ है, आकाश का अर्थ होता है ईथर, ईथर। आकाश का अर्थ स्काई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारे संस्कृत शब्दों को ठीक से अनुवादित नहीं किया जाता है कई बार। तो आकाश शब्द हम लोग बोलते हैं कि आपको लगता होगा वो आकाश जो हम लोग ऊपर करके आंख करके जब देखते हैं, तो वो आकाश नहीं। ये जो आकाश कहते ना, कि जो जैसे ये बोतल है, बोतल भी जब खाली रहेंगी तब उसमें क्या रहेगा? वो आकाश है, और उस आकाश में फिर हवा रहती है।
वायु रहता है। तो ये सब आकाश, उसे कहते हैं ईथर। तो आकाश से वायु कभी अलग नहीं हो सकती। तो वायु जो है वो कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी बहुत तेज हवा बहती है तो हवा का झोंका है। कई जगह पर कुछ बिल्कुल शांत हवा रहती है, कई जगह पर वो क्रियाशील होती है, पेड़ उखाड़ देती है। तो ये वायु कभी आकाश से अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जीवात्माएं भी भगवान से, उनके नित्य स्वरूप से कभी अलग नहीं हो सकते। अभी ये मत्स्थानी शब्द जो है वो, उसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं। मत्स्थानी जो आज के श्लोक में प्रयोग किया है, तो देखिए 9वें अध्याय का 4था श्लोक, 5वां श्लोक, 6ठे श्लोक, सब तीनों जगह पर ये मत्स्थानी 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 ये शब्द आया हुआ है। तो ये मत्स्थानी 3 बार भगवान श्री कृष्ण इस शब्द का प्रयोग किए हैं, मत्स्थानी मत्स्थानी मत्स्थानी। तो इसका क्या अर्थ है कि क्यों भगवान इस प्रकार से 3-3 बार बता रहे हैं? तो इसका तात्पर्य यह होता है कि संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मुझे छोड़कर ये कहीं जा ही नहीं सकते। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति का कार्य शरीर आदि के साथ कितना भी अपना घनिष्ठ संबंध क्यों न मान ले, तो भी वे प्रकृति और उस कार्य से एक हो ही नहीं सकते। और अपने को मेरे से कितना भी अलग मान ले, वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकते। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि हम लोग भगवान से अभी उन्मुख हो गए हैं, भगवान से उन्मुख हो गए हैं, और इस भौतिक संसार में अहमता और ममता, इसके कारण हम अपने आप को इसी जगत का एक हिस्सा मान बैठे हैं। तो कितना भी घनिष्ठ संबंध हम क्यों नहीं मान ले, प्रकृति और प्रकृति का कार्य मतलब उससे उत्पन्न हुए ये सारी उत्पन्न विनाशशील वस्तुएं, हमारा शरीर भी जिसमें आ जाता है, प्रकृति का कार्य ही है हमारा शरीर भी। हम कितना भी उसे घनिष्ठ मान ले, लेकिन फिर भी, और मान ले कि हम लोग भगवान से विलग है, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो ये जो उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है, आकाश स्थित वायु, आकाश में स्थित वायु, इस उदाहरण के कुछ प्रमुख मुद्दे अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब उदाहरण देते हैं, तो वो उदाहरण कितना तथ्यपूर्ण होना चाहिए, ये बात हमारे सामने अभी प्रकट हो रही है। कि आकाश स्थित वायु, जैसे वायु आकाश में स्थित होती है, तो यहाँ पर जो भगवान उदाहरण दिए हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गमयन्, जैसे वायु आकाश में हमेशा स्थित होती है, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। तो आकाश की तुलना भगवत तत्व के साथ की गई है, भगवान के साथ की गई है, और जो वायु है उस वायु की तुलना जीवात्माओं के साथ की गई है, जीव तत्व। तो आकाश दर्शाता है इस उदाहरण में भगवत तत्व को, और वायु दर्शाता है जीव तत्व को। जिस प्रकार से वायु आकाश में हमेशा स्थित होता है, उसी प्रकार से जीव तत्व और भगवत तत्व, इन दोनों का विलगीकरण कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसके कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर ये जो उदाहरण दिया है भगवान ने, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मुद्दा आता है, यथा वायु नित्यम आकाश स्थित। तो नित्यम शब्द के ऊपर जोर दिया गया। नित्यम शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? कि वायु में यह किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध है। जैसा मैंने कहा कि बोतल जब पानी नहीं है उसके अंदर, तब वो खाली है, तब उसमें आकाश है वास्तव में, लेकिन वायु आकाश से अलग हो ही नहीं सकती, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि अभी इसमें वायु है। तो ये नित्य संबंध जैसे वायु का और आकाश का है, वैसे ही सभी जीवों का भगवान के साथ नित्य संबंध है। केवल जीव उसे भूल गया है, वो संबंध नष्ट नहीं हुआ है, केवल जीव उस संबंध को भूल गया है। संबंध तो नित्य है, जैसे आकाश और वायु इनका संबंध नित्य है, उसी प्रकार से जीव और भगवान इनका संबंध बिल्कुल नित्य है, शाश्वत है। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि जीवात्माएं जो मेरे अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, कि सारे बद्ध जीवात्माएं मेरे अंश है। मम एव अंशः
जीवलोक, अब ये जीवलोक में आए हुए हैं कैसे? मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये सनातन है, शाश्वत है, हमारा संबंध नित्य है। तो ये जीवों का संबंध भगवान के साथ नित्य बताया जाता है। तो ये है पहला मुद्दा। तो जैसे वायु और आकाश का संबंध नित्य है, उसी प्रकार से जीव और भगवान का संबंध नित्य है। आकाश के बिना वायु का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से भगवत तत्व के बिना जीव तत्व का अस्तित्व नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा अभी हम देखते हैं, और जो विरोधाभास हमें प्रतीत हुआ था चौथे और पांचवें श्लोक में, मत स्थानी सर्वभूतानि मतलब समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, और न च मत स्थानी भूतानि समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। इस उदाहरण से कैसे समझ में आता है हमें? श्री कृष्ण के विश्व रूप में सभी प्राणी उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु नित्य आकाश में स्थित है। जैसे वायु नित्य रूप से आकाश में स्थित है, उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं भगवान के विश्व रूप में स्थित है। और न च मत्स्थानी भूतानि, जिस प्रकार आकाश के ऊपर वायु का कोई भार नहीं होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के विश्व रूप के ऊपर सभी प्राणियों का कोई भार नहीं है। कभी आकाश को भार होता है क्या वायु का? वायु, इतनी वायु है, इस वायु को मैं कैसे ढूं? तो आकाश को कभी भार नहीं महसूस होता है वायु का। उसी प्रकार से भगवान को कभी भार नहीं होता है जीवात्माओं के पालन पोषण का, इसलिए न च मत्स्थानि भूतानि। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा समझने के लिए हमें थोड़ा सिद्धांत अच्छे से समझना होगा। वो सिद्धांत है जिसे हम लोग कहते हैं कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट का अर्थ है परिणाम, कॉज का अर्थ है कारण। कारण और कार्य मतलब एक चीज होती है जो कारण है, और उससे जो बनता है उसका जो परिणाम है उसे कहते हैं कार्य। उदाहरण से समझाते हैं, चिंता मत कीजिए। कार्य और कारण, तो हमें कार्य यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में दिखाई देता है घड़ा। घड़ा दिखाई देता है जो है कार्य, और इसका कारण क्या है? जब कारण मीमांसा की जाएगी तब कारण है मिट्टी। तो कॉज इज द सैंड, इफेक्ट इज द पॉट। कार्य है घड़ा, कारण है मिट्टी। तो ये है कार्य कारण भाव। कार्य मतलब घड़ा और कारण का अर्थ है मिट्टी। कारण के ऊपर ही कार्य आश्रित होता है। कारण मतलब कॉज, वही तो कारण है। मिट्टी तो कारण है घड़े की, नहीं तो घड़ा कैसे बन सकता है? तो ये कार्य कारण भाव यदि आपको समझ में आया होगा, जैसे कार्य दिखाई देता है, पंखा घूम रहा है, वो है कार्य। और कारण क्या है? उसके पीछे बिजली, जो कि दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो बिजली प्रवाहित हो रही है, वो उस पंखे को घुमा रही है। तो ये होता है कार्य कारण भाव। तो ये जो आज का उदाहरण दिया है उसमें भी कार्य कारण भाव छिपा हुआ है। सर्वप्रथम देखते हैं कार्य कारण भाव। इस सृष्टि में जब हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमें कार्य कारण भाव दिखाई देता है। तो हमारी 5 तन्मात्राएं हैं इस संसार में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और हमारी 5 इंद्रियां भी है जो इन 5 तन्मात्राओं का आस्वादन करती है। शब्द के लिए है कान, स्पर्श के लिए है त्वचा, रूप के लिए है आंखें, रस के लिए है हमारी जीवा, और गंध गंध के लिए है हमारी नासिका। तो जो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इन्हें 5 इंद्रियों के विषय वस्तु कहा जाता है। तो ये हो गई 5 तन्मात्राएं जो प्रकृति का हिस्सा है। और दूसरे है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जैसे गीता के 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इनका वर्णन करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। या ये 8 रूपों में मेरी प्रकृति ये है। भूमि सर्वप्रथम पृथ्वी, आपह मतलब जल, भूमिरापो अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, वायु तो वायु ही है, भूमिरापो नलो वायु खम, खम का अर्थ होता है आकाश, जिसमें कहा ईथर। तो ये है आकाश। तो ये पंच महाभूत है।
और ये पंच तन्मात्राएं हैं। और ये जो है सबसे नीचे स्थूल दिखाई पड़ते हैं और ऊपर 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 ये सूक्ष्म बनते जाते हैं। ऊपर 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 ये सूक्ष्म बनते जाते हैं। जैसे पृथ्वी से आप देखिए, पृथ्वी हमें दिखाई देती है, हम अनुभव करते हैं। उसके पश्चात और सूक्ष्म स्तर होता है जल, और सूक्ष्म है अग्नि, उससे भी सूक्ष्म है वायु, और उससे भी सूक्ष्म है आकाश। और ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये सारे की सारे उनके जो सामने लिखे गए पंचमहाभूत है उनके साथ संबंध रखती है। और श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में ये कार्य कारण भाव स्पष्ट किया गया है इस श्लोक में। कालमायांश योगेन भगवत वीक्षितम नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेनिलम्। तो नभ मतलब आकाश, नभ के साथ स्पर्श जब मिल जाता है तो अनिल, अनिल का अर्थ होता है वायु। और काल माया अंश योगेन भगवत वीक्षितम नभः, तो मतलब आकाश में ये 3 चीजें मिलनी चाहिए। काल, सर्वप्रथम भगवान की काल शक्ति, भगवान की माया मतलब बहिरंगा शक्ति, उनका योग, उनके योग के माध्यम से, और तीसरा महत्वपूर्ण है भगवत वीक्षितम, भगवान की दिव्य दृष्टि। तो जब भगवान की दिव्य दृष्टि, आपने सुना होगा ना श्रीमद् भागवत में, था भगवान ने दृष्टि डाली और इस प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो भगवान की दिव्य दृष्टि, काल और माया, इन तीनों के एकत्रीकरण, और नभ, उसके साथ नभ, नभ की उत्पत्ति होती है। नभ सब अनुश्रुतम मतलब मिलना, जब मिल जाता है स्पर्श के साथ, विकुर्वन क्या बनाता है वो अनिलम। तो इसे हम लोग देख सकते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे थे कार्य कारण भाव। फिर सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति होती है शब्द से। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से होती है, ध्वनि से होती है। इसलिए हम लोग जब महामंत्र का जप करते हैं तो सीधा हम लोग ध्वनि के माध्यम से भगवान के साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है। शब्द से फिर आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश, और उसके बाद मैंने बोला कि भगवान की काल शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, और भगवान की दिव्य दृष्टि, इनको यदि जब स्पर्श के साथ मिलाया जाता है तब वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से फिर रूप की, रूप से फिर अग्नि की, अग्नि मिलाने के बाद फिर रस, रस से जल, जल से गंध, और गंध से पृथ्वी। तो ये नीचे सबसे स्थूल रूप में दिखाई देने वाले हैं ये पृथ्वी आदि तत्व, और ऊपर ही ऊपर जैसे जाते हैं वैसे वो सूक्ष्म हो जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। और हमारा जो ब्रह्मांड है उनके भी आवरणों में इन पंच महाभूतों को पाया जाता है। तो जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं, देखो ना ये सब कैसे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। पुण्यो गंधम पृथिव्याम च, 7वें अध्याय में कहते हैं कि पृथ्वी का जो गंध है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो पृथ्वी के साथ गंध जुड़ा हुआ है। रसो हम अपसु कौन्तेय, रसो हम, रस, रसमय हूं। अपसु, अपसु मतलब जल। आपह, भूमिर आपह, आपह कहते जल को। तो रसः अपसु कौन्तेय, तो जल का रस मैं हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो भगवान की विभूतियों को हम लोग कैसे देख सकते हैं? केशु केशु चु भावेशु चिंत्योसी भगवान मया, अर्जुन का प्रश्न था 10वें अध्याय में, विभूति योग उसमें, गीता में। और 7वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से आप मेरा चिंतन कर सकते हैं सृष्टि को देख के। तो पृथ्वी का जो गंध है वो मैं हूं, जलों का जो रस है वो मैं हूं। तो अभी हम क्या देख रहे थे? देखने का मुद्दा केवल ये पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये सब एक दूसरे के साथ निगड़ित है, और एक दूसरे के बीच में इनमें कार्य कारण भाव भी है। तो जो जिससे बनता है वो है कारण, और जो बनता है वो है कार्य। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, आकाश बन जाएगा कारण, वायु बन गया कार्य। जब वायु और अग्नि की तुलना करते हैं तो वायु बन गया कारण,
अग्नि बन गया कार्य। और जब अग्नि जल में तुलना करते हैं तो अग्नि हो गया कारण, जल हो गया कार्य। और जब जल और पृथ्वी में तुलना करते हैं तो जल हो गया कारण, पृथ्वी हो गया कार्य। तो ये है आकाश का कार्य है वायु, मतलब आकाश से ही पृथ्वी आती है जब स्पर्श उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो ज्यादा हमें उसके गहरे, और ये तो होगी सृष्टि की उत्पत्ति। प्रलय भी आप पढ़ेंगे ना उसी प्रकार से होता है। जैसे हाँ, एक से एक खोलो, दूसरे से तीसरा खोलो, तीसरे से चौथा खोलो, उसके बाद पांचवा खोला, ऐसे पांचों उत्पत्ति हो गई। और जब बंद करना होगा, प्रलय करना है, तो पहले पृथ्वी गंध मिलके जल में चले जाएंगे, जल रस अग्नि में चले जाएंगे, और अग्नि रूप वायु में चले जाएंगे, वायु स्पर्श आकाश में चले जाएंगे, और फिर शब्द। इसलिए कहते हैं ना अनावृत्ति शब्दात, ये ब्रह्मसूत्र का पद है। तो शब्द से ही सृष्टि की निर्मित है, और आखिर में अंत भी उसी प्रकार से रिवर्स वाइंड अप जिसे हम लोग कहते हैं उस प्रकार से होता है। तो प्रमुख समझने का मुद्दा है कार्य कारण भाव। तो आकाश है कारण और वायु है कार्य। आकाश है कारण, वायु है कार्य। तो अभी जब हम आज का उदाहरण देखते हैं, आकाश यदि कारण है और वायु कार्य है, और वायु आकाश के ऊपर सदैव आश्रित है, तो जो भगवान कह रहे हैं कि वायु जो है वो आकाश से ही उत्पन्न होती है। हम लोग देख रहे हैं वायु आकाश से ही उत्पन्न हो रही है। वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है प्रलय के समय। अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये भगवान कहना चाहते हैं। तो ये जो पूरा हमने एनालिसिस किया कार्य कारण भाव का, उसका निष्कर्ष रूप हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसी प्रकार से जीवात्माओं की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो अपने आप को स्वतंत्र केवल मान लेता है, लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं। भगवान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता कार्य। जैसे आकाश के बिना वायु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भगवत तत्व के बिना जीव तत्व का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। चौथा मुद्दा हम लोग सीखते हैं वो है सर्वत्र गह शब्द से। जो आकाश स्थित वायु है उसका विशेषण प्रयोग किया गया है सर्वत्र गह, सब जगह जाने वाला है। तो जिस प्रकार वायु आकाश के अंतर्गत ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र विचरण कर सकता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी 84 लाख योनियों में, 3 लोकों में, 14 भुवनों में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। मुक्त है, लेकिन सृष्टि के अंदर ही। तो जैसे इस कमरे के अंदर हवा है, वो कहीं पर भी कैसे भी घूम सकती है, लेकिन कमरे के अंदर है ना। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कुछ खिला है और गाय को बांध के रखा गया है, यहाँ पर कुछ लकड़ी से, तो गाय को रस्सी से बांध गया है। गाय घूम सकती है, लेकिन कितना घूम सकती है, कितना भी घूम सकती है, लेकिन उस रस्सी के बीच में जितना घूम सकती है उतना ही घूम सकती है। तो इसी प्रकार से जीवात्माएं भी जैसे वायु आकाश के अंतर्गत कहीं पर भी घूमने के लिए मुक्त है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी कहां पर भी घूम सकता है। पांचवा मुद्दा हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार वायु की गति में आकाश कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, वायु गतिशील है, तो आकाश कभी कभी भी बाधा नहीं उत्पन्न करता है वायु की गति में। उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने कर्मों तथा इच्छाओं के अनुसार जो जो गतियां प्राप्त होती है, उनमें श्री कृष्ण कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। जहां जहां आपको जाना है, आपके कर्म और इच्छा के अनुसार आप जा सकते हैं। हाँ, मुद्दा क्या है, आपके कर्म के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार। वॉट यू डिजर्व एंड वॉट यू डिजायर, उसके आधार पे अलग अलग जन्म कहाँ पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से वायु उसकी गति में कभी अवरोध नहीं लाया जाता आकाश के द्वारा, उसी प्रकार से भगवान कभी इस जीव के गति में अवरोध नहीं लाते हैं। और छठा मुद्दा
आता है कि जिस प्रकार वायु के साथ सदा आकाश रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। जैसे वायु और आकाश दोनों को एक दूसरे से अलग कभी किया ही नहीं जा सकता। आकाश सदा रहता है वायु के साथ, उसी प्रकार से भगवान भी सदा रहते हैं जीवात्माओं के साथ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। भले आप मनुष्य जन्म में है, मनुष्य योनि में है, या फिर कोई सुअर की योनि में है, फिर भी परमात्मा के रूप में भगवान सदैव साथ रहते हैं। यह है भगवान की जीवों के ऊपर कृपा। तो वायु के साथ सदा आकाश रहता है, उसी प्रकार से जीव के साथ उनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेपि चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन्, इस देह में परमात्मा के रूप में जो पालन पोषण करने वाले हैं जीवात्मा के, वो रहते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। और सातवां और आखिरी मुद्दा हम सीखते हैं इस उदाहरण से, आकाश स्थित वायु, इस मुद्दे से, जिस प्रकार वायु अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हुए कभी दुर्गंधित हो जाता है तो कभी सुगंधित हो जाता है, परंतु वायु के आकाश में स्थित होते हुए भी आकाश कभी दुर्गंधित और सुगंधित नहीं होता है। उसी प्रकार विभिन्न स्थानों में जीवों की चेतना कभी शुद्ध होती है, कभी अशुद्ध होती है, परंतु उनके साथ जो परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये मुद्दा। वायु कहीं पर भी बहती है ना, जैसे फूल के बगीचे से जब वायु बहने लगती है तब वो वायु सुगंधित हो जाती है, किसी नाले के ऊपर से बहती है तो वायु दुर्गंधित हो जाती है, लेकिन जो आकाश है उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता दुर्गंध और सुगंध का। उसी प्रकार से जीव चाहे कौन से भी योनि में जाए, जैसे मैंने बताया मनुष्य योनि में हो चाहे वो सुअर योनि में हो, लेकिन परमात्मा को उससे कुछ प्रभाव नहीं होने वाला है। जैसे सूरज है ना, सूरज सब कुछ सुखा देता है, तो मलमूत्र भी सुखा देता है, तो सूरज के ऊपर उसका कुछ परिणाम नहीं होता है। और सूरज जैसे समुद्र के जल का भी बाष्पीभूत करके ऊपर खींच लेता है, तो भी सूरज प्रभावित नहीं होता है। तो सूर्य के ऊपर जैसे प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आकाश के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता वायु कितनी भी सुगंधी या दुर्गंधी हो जाए, उसी प्रकार से जो परमात्मा रूप में स्थित भगवान का जो अंश है उनके ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आपकी चेतना शुद्ध हो चाहे आपकी चेतना अशुद्ध हो। तो ये हो गया सातवां मुद्दा। देखिए कितना गहराई में हम लोग इसको देख सकते हैं। उदाहरण केवल कितना भगवान ने दिया कि जिस प्रकार से वायु आकाश में स्थित है उसी प्रकार से सारे जीवात्माएं मुझ में स्थित है, लेकिन उसके पीछे गहरा इतना भाव है जो जो आचार्य की टीकाओं के माध्यम से उसको उद्घाटित करके 7 बिंदु भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं। उदाहरण तो दे रहे हैं एक, लेकिन उससे 7 बिंदुओं का उद्घाटन हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। और आखिर में भगवान कहते हैं इति उपधारय, इति इस सबको, इसको, इसे उपधारय, उप जो है वो उपसर्ग है, प्र परा अपसम अनु अवनि स्निर, ऐसे अलग अलग उपसर्ग है संस्कृत में 22। तो ध्रुव धातु है, ध्रुव धातु होता है धारण करना, जिससे धर्म शब्द भी बनता है। तो ध्रुव धारण करना, आप धारण करो। उपधारय मतलब इसे आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से जानो, मान लो। यह बात तुम विशेषता से धारण करो, केवल सुनने के लिए नहीं कहे भगवान ने कि सुनो, केवल सुनने के लिए नहीं, उपधारय, इसको अच्छे से धारण कर लो। मान लो कि चाहे सृष्टि का समय हो चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं, मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुखता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। तो उस समय जब हम जान लेंगे कि अरे मैं तो भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकता हूँ, भगवान नित्य रूप से मेरे साथ है ही, जब ये दृढ़ता और ये विश्वास जब हो जाएगा, तब प्रकृति से और प्रकृति के कार्य से, मतलब प्रकृति का कार्य मतलब हम लोग समझते प्रकृति कारण है,
और ये शरीर और ये सारे संबंध इस संसार में जो हम स्थापित करते हैं वो सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति तो कारण है, तो प्रकृति कारण है और ये सब सारे हमारा शरीर आदि जो कार्य है, तो प्रकृति के कार्य से विमुखता हो जाएगी जब हम दृढ़ता से समझेंगे जो बता रहे भगवान, और भगवान की तरफ सन्मुख हो सकते हैं। जो भी हम लोग विन्मुख हो गए हैं, जो अभी हम लोग उनसे मुंह फेर दिए गए हैं, हालांकि हमारा संबंध है गहरा, सनातन नित्य संबंध है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। तो जब हम इस प्रकार से जब गीता के अध्ययन करके जब हम समझ लेंगे कि अरे भगवान के साथ तो हमारा नित्य संबंध है, उनसे अलग तो हम लोग रह नहीं सकते, उनके 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 हस्तक्षेप के बिना तो इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, और भगवान मेरा हित चाहते हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी बात सुनना, उनके पास चले जाने के लिए प्रयास करना। उससे फिर हम लोग भगवान के सन्मुख हो जाएंगे और ये प्रकृति और उसके कार्य से एक प्रकार से हम विमुखता आ सकती है। तो सारांश में हमने आज क्या क्या देखा? हमने सर्वप्रथम पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध देखा कि किस प्रकार से भगवान ने जो चौथे और पांचवें श्लोक में अपना ऐश्वर्य ज्ञान प्रदान किया था कि सारे जीवों में मैं हूं और मैं नहीं भी हूं, और मुझ में भी सारे जीव है भी और नहीं भी है, ये बताया था। और उसका दृष्टांत, उसको अच्छे से समझाने के लिए भगवान एक उदाहरण देते हैं कि हाँ, अभी एक मुद्दा रह गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, जो पांचवें श्लोक में हमने देखा था कि मेरा योग ऐश्वर्य देखो। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न आ सकता है कि जैसे आकाश में वायु स्थित है उस प्रकार से जीव भगवान में स्थित है, तो उसमें योग ऐश्वर्य कहते हो, तो इतनी साधारण बात है, कितना सादा सिंपल उदाहरण दे दिया भगवान ने, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। और इसमें योग ऐश्वर्य कहाँ है भगवान का? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखो, आकाश में वायु स्थित है, आकाश निर्लिप्त है, आकाश भी कभी प्रभावित नहीं होता, लेकिन आकाश निर्जीव है। भगवान तो सारे जीवों के स्वामी है, मतलब सजीव तो है ही, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, और वो निर्लिप्त है, निर्विकार है। ये है योग ऐश्वर्य, पश्चिमे योग ऐश्वर्य। तो भगवान उदाहरण के माध्यम से अभी हमें समझा रहे हैं वही मुद्दा कि यथा वायु हो, जिस प्रकार से वायु, कैसी वायु? सर्वत्र गह, जो सब जगह जाती है, जा सकती है, महान, बड़ी, बलवान है। नित्यम आकाश स्थितः, यथा जिस प्रकार सर्वत्र गह महान वायु हो नित्यम आकाश स्थितः, नित्यम नित्य रूप से आकाश में स्थित होती है, तथा उसी प्रकार से, यथा तथा उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सारी जीवात्माएं मुझ में स्थित है, इति उपधार्य, इसे आप अच्छे से समझो, जानो और मान लो। और इसमें इस उदाहरण के माध्यम से हमने 7 मुद्दों को प्रकाशित किया है। और ये 7 मुद्दे कौन से थे? सर्वप्रथम मुद्दा, ये उदाहरण में इस प्रकार से हमने देखा था कि आकाश और वायु, इनका संबंध दिया गया है, तो आकाश की तुलना भगवत तत्व के साथ और वायु की जो तुलना है वो जीव तत्व के साथ की गई है इस उदाहरण में। तो सर्वप्रथम मुद्दा हमने देखा था नित्यम का, कि जिस प्रकार से वायु और आकाश, इनका आपस में नित्य संबंध है, वो कभी विलग हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार से जीवात्माएं और भगवान, इनका नित्य संबंध है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, भगवान तो अलग है, हम यहाँ पर है और हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। वास्तव में तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित तो है ही, और भगवान के पास हमें भगवान से केवल सन्मुख होना है। अभी हम विमुख हो गए हैं और इस संसार को हमारा मान रहे हैं और इस स्वप्नवत संसार में जी रहे हैं। तो केवल जब ये स्वप्न टूट जाएगा और जब हम भगवान की ओर सन्मुख हो जाएंगे तो भगवान को पाएंगे। तो हमारा संबंध नित्य है, जैसे वायु और आकाश का संबंध नित्य है, उसी प्रकार से जीव और भगवान का संबंध नित्य है। दूसरा मुद्दा हमने देखा था कि किस प्रकार से मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि, यह मुद्दा इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के विश्व रूप में सारे प्राणी उसी प्रकार स्थित है जैसे वायु आकाश में स्थित होता है,
ये हो गया मत्स्थानी सर्वभूतानि। और नच मत्स्थानी भूतानि कैसे आ जाता है कि जैसे आकाश में तो स्थित है वायु, लेकिन आकाश के ऊपर वायु का कोई भार नहीं होता है। उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं भगवान के ऊपर आश्रित है, उनमें ही स्थित है, लेकिन भगवान के उनके पालन पोषण का कुछ भार नहीं होता है। तीसरा हमने देखा था कार्य कारण भाव, तीसरा मुद्दा। तो कार्य कारण भाव में हमने देखा था कि ये 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच महाभूत है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो कार्य कारण भाव हमने इस उदाहरण से देखा था कि कार्य है घड़ा और कारण है मिट्टी। तो घड़ा मिट्टी से बनता है, उसी प्रकार से हमने देखा था कि आकाश से वायु बनती है। कैसे बनती है? तो उसमें 3 शक्तियां मिश्रित हो जाती है, भगवान की काल शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की दिव्य दृष्टि। और जब स्पर्श यह जब मिल जाता है तब वायु बनती है। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे सृष्टि की निर्मिति है। और उसी प्रकार से प्रलय भी होता है। तो वायु जो है वो आकाश का कार्य है, आकाश जो है वो कारण है। और तीसरा मुद्दा हमने देखा था कि जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। स्थिति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तीनों वायु की स्वतंत्रता नहीं है, वायु की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसी प्रकार से जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता जो है वो नहीं हो सकती। चौथा मुद्दा हमने देखा था वायु सर्वत्र गह है, वायु ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह जा सकती है। उसी प्रकार से जीव भी ऊपर नीचे 84 लाख योनियों में कहां पर भी भ्रमण कर सकता है। पांचवा मुद्दा हमने देखा था जिस प्रकार से वायु तो गतिशील होती है और उस वायु के गति में आकाश जो कि उसका कारण है वो कभी बाधा नहीं डालता। उसी प्रकार से प्राणियों की जो गति है उनके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उसमें भगवान श्री कृष्ण कभी बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। छठा मुद्दा हमने देखा था जिस प्रकार से वायु के साथ आकाश सदा रहता है, उसी प्रकार से भगवान भी जीवात्माओं के साथ परमात्मा के रूप में सदैव स्थित रहते हैं। और सातवां और आखिरी मुद्दा हमने देखा था आकाश स्थित वायु, इस उदाहरण से कि जिस प्रकार वायु अलग अलग स्थानों पर चली जाती है, कभी सुगंधित स्थान से जाएंगी, कभी दुर्गंधित स्थान से चली जाएंगी और प्रभावित हो जाती है, लेकिन जो आकाश है वो कभी प्रभावित नहीं होता है। उस प्रकार से जीव कभी निम्न योनि में रहेगा, कभी उच्च योनि में रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव जो परमात्मा है उनके ऊपर कभी नहीं होता है। और हमने देखा इति उपधारय, इसको आप अच्छे से समझो, इसे आप बिल्कुल अच्छे से समझो। इससे क्या होगा, अच्छे से क्यों समझना है? क्योंकि जब हम अच्छे से समझेंगे कि भगवान से मैं कभी अलग रह ही नहीं सकता, ना तो मैं अलग था, न मैं हूं और न मैं रहूंगा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में भी इसको बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं और ये राजा, आप सब राजाएं नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे। तो हमारा अस्तित्व बना है, लेकिन हमारे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व भगवान के ऊपर आश्रित ही है। तो जब हम इसे इति उपधारय, इसे हम लोग जब अच्छे से दृढ़ता पूर्वक समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम प्रकृति से विमुख और भगवान से सन्मुख आसानी से हो सकते हैं। और यही मुद्दा भगवान श्री कृष्ण इस उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।